अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। ओके, तो अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से और रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करने की वज़ह से जो है ना सब्सक्राइबर हिट करे 150 प्लस अराउंड या फिर 160 प्लस ही हो गए हैं। तो देखो भाई वीडियोज़ अगर देख रहे हैं एंड आपको अमेजिंग लग रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना सीरीज़ के अंदर अभी देखिए ऑलमोस्ट अपना एचपीसी कंप्लीट हो गया है, हम अपने इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर कंप्लीटली जो है ना एलवी और ईएलवी सिस्टम पे कैसा काम करना, लाइटिंग कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस रहेंगे इंशाल्लाह। जैसा हम एचवीएसी पे काम करें सेम इलेक्ट्रिकल के अंदर भी वैसे ही अपना वर्क रहेगा। एंड हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए जो ना एक G+1 का रेस्टोरेंट यूज़ करने वाले हैं। उसके अंदर कंप्लीटली ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन कैसा सेटअप करना एंड उसके अंदर जो है ना कंप्लीटली एलवी एंड ईएलवी सिस्टम को कैसा ऑर्गेनाइज़ करना, सारी चीज़ें देखने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, तो एचवीएसी की सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट अपना पूरा जो है ना पाइपिंग का, कनेक्टिविटी का सारा वर्क हो गया एंड सारा वर्क अपना क्या है एक लूप, एक नेटवर्क के अंदर आ रहा। हम कोई भी चीज़ को जो ना गलत या फिर जो है ना रॉन्ग मेथड से क्रिएट नहीं किए, तो सारी चीज़ें अपने पास एक नेटवर्क में अपने को विज़िबल हो रहा है, जिसके अंदर आप पाइप एक्सेसरीज़ की बात कर लो, पंप्स की बात कर लो या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लो, हर एक चीज़ जो है ना अपने पास यहाँ पे एक्यूरेटली आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ना आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ, जैसे कि हम लोग आज काम करने वाले हैं बेसिकली एग्ज़ॉस्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब देखो एग्ज़ॉस्ट सिस्टम के अंदर हम लोग बेसिकली कोड बुक यूज़ करने वाले हैं एशरे 62.1, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड कोड बुक है। एशरे का फुल फॉर्म रहेगा आपका बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे पेज नंबर 21 एशरे 62.1 के अंदर आपको इंशाल्लाह मैं कोड बुक को ये वीडियो के बॉटम में पिन करके दूँगा। आप वहाँ से इज़िली उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके सारी डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये टेबल को एक्सप्लेन करने की बात करता हूँ सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पे कैटेगरीज़ अपने पास प्रोवाइडेड है ऑक्यूपेंसी क्या-क्या हमारे पास एरियाज़ रहेंगे, क्या-क्या लोकेशंस रहेंगे एंड वो लोकेशन के हिसाब से अपने पास यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट रेट दिए हुए हैं पर यूनिट के हिसाब से एंड यहाँ पे अपने को जो है ना एग्ज़ॉस्ट रेट दिए हुए सीएफएम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। तो अपने पास जो है ना बेसिकली कैटेगरीज़ है एंड एग्ज़ॉस्ट रेट आपका सीएफएम में दिए हुए हैं एंड जो है ना सीएफएम पर स्क्वायर फीट दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद एक और सेक्शन में अपने पास यहाँ पे दिए हुए हैं एग्ज़ॉस्ट रेट लीटर पर सेकंड यूनिट्स के अंदर एंड एक और एग्ज़ॉस्ट रेट है लीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अभी देखो हम यूजुअली अपन इंडिया में वर्क कर रहे हैं या फिर समझ लो ओके इंडिया ही एग्जांपल ले लेते हैं अभी प्रेजेंट के लिए। इंडिया में हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने पास सीएफएम क्यूबिक फीट के अंदर वर्क रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई समझ लो गल्फ कंट्रीज में काम करें वहाँ पे आपके पास रहेगा एलपीएस या फिर लीटर पर सेकंड उसका जो है ना फुल फॉर्म रहेगा, ओके। तो सीधा अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ कैटेगरी के अंदर हम समझ के चलो एग्जॉस्ट हम लोग काम करने वाले एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब अपना समझ लो एक कमर्शियल किचन है, ओके। अब यहाँ पे कमर्शियल किचन के अंदर अपने को एग्जॉस्ट रेट दिए है पर स्क्वायर फीट के वास्ते 0.7 अपने पास क्या है सीएफएम दिए हुए हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ एक वर्ड फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वर्ड फाइल के अंदर हम क्या कर लेंगे कि हार्डली ऊपर ऊपर सारे डिटेल्स को देख लेंगे, जैसे कि ओके पहले तो मैं अपने फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब हम वर्ड में क्या करेंगे किचन ले लेंगे कमर्शियल किचन जिसका डायमेंशंस क्या रहेगा क्या नहीं वो सारी चीज़ें अपन एक बार देख लेंगे क्या मसला क्यों कर रहा है भाई, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मैं आ गया। अब हम लोग काम करने वाले हैं बेसिकली किचन के अंदर, ठीक है। थोड़ा मैं पे जूम कर लेता हूँ, ओके ठीक है। किचन में हम लोग काम करने वाले हैं। किचन का जो साइज रहेगा, ओके सबसे पहले मेन हेडिंग अपन यहाँ पे लिख देंगे एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। एग्जॉस्ट सिस्टम में हम लोग जो है ना किचन यूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पे अगर मैं साइज़ की अगर आपको बात करूँ तो साइज़ हम लोग का जो है ना किचन यूज़ करने वाले 20 फीट इंटू 30 फीट, ठीक है। अपना ये किचन का साइज़ है। अगर समझ लो अपन दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर लिए 20 इंटू 30, मेरी मैथ ज़रा स्लो है, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ एंड अपने एमएस ऑफिस के अंदर आ गया, ओके देयर वी गो। मिनिमाइज़ हो जा भाई, कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। 20 इंटू अगर मैं यहाँ पे 30 अगर बात करूँ तो 600 इसका जो है ना स्क्वायर फीट मेरे को इसका एरिया आ रहा। एरिया इज इक्वल टू 600 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये हो गया। तो अपने पास जो है ना किचन का साइज था 20 इंटू 30 एंड अपने पास एरिया आ गया 600 स्क्वायर फीट। तो एज पर
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स 62.1 के हिसाब से हमारे को क्या स्टैंडर्ड दिए हुए है फॉर कमर्शियल किचन CFM पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.70। तो हमारे को जो है एज पर एशरेप स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को दिए हुए हैं 0.70 CFM पर स्क्वायर फीट। तो मैं वही चीज को जो है ना यहाँ पे डिफाइन यार के क्यों मसला दे रहा मेरे को दिमाग खराब। ओके, तो यहाँ पे अपने को दिए हुए 0.70। अब देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास टोटल 600 स्क्वायर फीट एरिया है, मैं इसको इंटू कर लूंगा 0.07 से। ठीक है, तो इससे क्या है मेरे को टोटल एग्जॉस्ट रेट कितना है वो मुझे मालूम पड़ता। तो 600 इंटू 0.7, तो यहाँ पे आ रहा 420। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इजिकल टू 420 क्या हो रहा टोटल मेरा यहाँ पे CFM आ रहा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, जो मेरी एग्जॉस्ट फैन की जो कैपेसिटी रहेंगी या फिर स्पीड जो रहेंगी वो रहेंगी मेरे पास 420 क्यूबिक फीट पर मिनट यानी CFM। CFM इज नथिंग बट ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूबिक फीट पर मिनट। ओके, ओ सॉरी, ठीक है, सही है। तो अपने पास देखो सबसे सिंपल चीज़ है, हम एग्जॉस्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक कमर्शियल किचन। ठीक है ना, हम लोग कमर्शियल किचन पे काम कर रहे हैं जिसका साइज रहने वाला है 20 फीट बाय 30 फीट। टोटल एरिया आ रहा है अपने पास 600 स्क्वायर फीट। एज पर एशर 62.1 के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो हमारे को यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं फॉर कमर्शियल किचन CFM पर स्क्वायर फीट के लिए है 0.70। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल 600 स्क्वायर फीट एरिया है, हमारे पास एक स्क्वायर फीट के लिए इतना वैल्यू दिए हुए हैं, तो टोटल अपने को जो है ना 420 CFM अपने को यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो अगर मैं अपने रिविट में आऊँ, ठीक है, रिविट में आने के बाद जो है ना, अब मेरे पास तो ये ऑफिस है, यहाँ पे तो किचन अवेलेबल नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो एग्जांपल के लिए समझ के चलो कि ये मेरा एक कैफेटेरिया है, यहाँ पे मैं अपन जो है ना एक रेस्टोरेंट का किचन में यहाँ पे डिजाइन किया। तो ये किचन के अंदर मैं जो भी एग्जॉस्ट के जो भी डिफ्यूजर लगाऊंगा, एग्जॉस्ट का डक्ट यूज करूंगा, उसमें जो भी फैन रहेगा या फिर जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट रहेगा उसकी कैपेसिटी रहना 420 CFM। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट के लिए सिर्फ कैलकुलेशन देख लिया एज पर एशरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है ना, अब वो देखने के बाद हम लोग का नेक्स्ट आने वाली सीरीज के अंदर किचन को आर्किटेक्चर कैसा बनाना, एंड उसके अंदर जो है ना सीलिंग ऐड करना नहीं करना, एंड उसके अंदर जो है ना कम्प्लीटली डिफ्यूजर्स प्लेस करने के बाद रूटिंग कैसा करना, डक्ट अपन रेक्टेंगल यूज करने वाले हैं या फिर राउंड डक्ट यूज करने वाले हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ मेरे ख्याल से सेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, बट ओके कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अंदर एक और चीज़ भी मुझे एक्सप्लेन करना है तो होपफुली उतना बराबर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को क्या करना है, टॉयलेट का एग्जॉस्ट सिस्टम देखना है। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ किचन के अंदर ही एग्जॉस्ट सिस्टम आता, वॉशरूम्स के अंदर भी अपने को टॉयलेट के अंदर भी क्या एग्जॉस्ट सिस्टम यूज़ करना पड़ता। तो समझ के चलो कि मेरे पास है 4 WC। ठीक है, आई मीन वाटर क्लोजेट। अब मेरे पास एक नॉर्मल कैफे है, उसके अंदर 4 मैं यहाँ पे WC प्लेस कर रहा हूँ, फिर समझ लो 4 मेरे पास टॉयलेट्स है। ओके ना, तो हमारे को एज पर एशरे के हिसाब से क्या दिए हुए हैं डिटेल्स। ओके, यहाँ पे लास्ट में अपने को दिए हुए हैं टॉयलेट्स, दो टाइप्स के अपने पास प्रॉपर्टीज है, कैटेगरीज अवेलेबल है, एक है अपने पास प्राइवेट, एक है अपने पास पब्लिक। ठीक है, तो अभी देखो हमारे को जो डाटा दिए सो क्या दिए, एग्जॉस्ट रेट CFM पर यूनिट बोल के दिए। अब पर यूनिट बोले तो क्या है, देखो 1 टॉयलेट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, टॉयलेट इज इक्वल टू 1 सिंगल यूनिट। ठीक है, सो फॉर ओके एज पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स 62.1 says sorry for 1 यूनिट कितना दिया सो अपने को वैल्यू, एक यूनिट के लिए पब्लिक के लिए अपने पास है 50 से 70 है,
ओके। एंड प्राइवेट के लिए 25 से 50, अपन समझ लो पब्लिक के लिए ही करने वाले रेस्टोरेंट है, तो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। हम क्या करेंगे ना 50 लेंगे ना 70, बीच में का ले लेंगे 60, ठीक है। अम्मा ये कितना प्रॉब्लम दे रहा है यार मुझे। तो 60 अपने को दिए हुए हैं CFM पर यूनिट के हिसाब से। अगर मैं 4 जो है ना टॉयलेट यूज़ कर रहा हूँ तो 0 सॉरी 60 के हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना होता है भाई 22400 शायद था। 4 इंटू 60 तो 240 अपने पास यहाँ पे टोटल जो है ना CFM हो रहा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे इंटू करके जो है ना हम एक सिंगल डक्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ओके। बट अपन क्या है मालूम, अगर अपने पास 4 टॉयलेट्स है तो हर एक टॉयलेट के लिए 1 यूनिट कंसीडर होएगा और 1 यूनिट के लिए अपने को 60 जो है ना CFM अपने पास वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं, ठीक है। मैं इन सब लोगों को बोल्ड कर देता हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो। ओके, आप इसका जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके अंदर अपने को एग्जॉस्ट किचन के लिए अपने को दिए हुए हैं, साइज़ अपने पास यहाँ पे है, एरिया अपने पास है। एज़ पर समझ के चलो हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के हिसाब से जो है ना अपने को एक वैल्यू दी है सो किचन के अंदर कि भाई 1 स्क्वायर फीट के लिए अपन इतना CFM यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इतना स्क्वायर फीट एरिया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास एक समथिंग यहाँ पे वैल्यू आ गई 420 CFM क्यूबिक फीट पर मिनट। तो हमारा जो फैन कैपेसिटी रहेगा वो अपना रहेगा 420 CFM। एंड अगर आप वॉशरूम्स के या फिर टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास अगर 4 टॉयलेट्स अवेलेबल है तो हमारे पास एक टॉयलेट के लिए रहेगा यहाँ पे 1 यूनिट और 1 यूनिट के वास्ते हमको एज़ पर आईएसआई 62.1 के अंदर दिए हुए हैं 60 CFM, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एक्चुअल में दिए हुए 50 टू 70, ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एवरेज वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, दैट वाज 60 CFM। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो और अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल। आज एक और बार एशरे महंगे एंड इसके साथ साथ यहाँ पे स्टोरेज रूम दिए हुए हैं केमिकल के वास्ते। देन यहाँ पे सॉलिड लॉन्ड्री रूम दिए हुए हैं आपके पास, रेसिडेंशियल किचन दिए हुए हैं आपके पास। रेसिडेंशियल के लिए आपके पास यूनिट के हिसाब से दिए हुए हैं। अगर समझ के चलो सिंगल, देखो कॉमन सी बात है भाई, रेसिडेंशियल मतलब नॉर्मल घर है हमारा, घर के अंदर 10-12 किचन तो रहते नहीं, एक ही किचन है वो तो 10 बाय 10 का होगा या फिर 8 बाय 12 का होगा, फिर कुछ भी हो सकता, अमाउंट डजेंट मैटर, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप किचन की अगर बात करें तो छोटा किचन रहने दो, बड़ा किचन रहने दो, एक किचन के लिए 1 यूनिट हम लोग का कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग मशीनरी रूम्स अपने पास है, पेट शॉप दिए हुए हैं, पार्किंग गैराजेस दिए हुए हैं, ठीक है। फन डिस्प्ले बात, ओके, मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, एजुकेशन, साइंस, लैबोरेटरी, ओके। हो सकता है वहाँ पे यूज़ होता होगा, आई डोंट नो, मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। डार्क रूम्स के बारे में दिए हुए हैं, सेल्फ टॉयलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, बार्बर शॉप के अंदर भी अपने को एग्जॉस्ट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा क्या? ओके चलो, जो भी हो, हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। ये ऑप्शंस का यूज़ करके अपन जो है ना ईज़िली जो है ना हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन होने के बाद जो है ना, ओके सॉरी यार यही बार-बार ओपन होगा। ठीक है। हमारा कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद हम रिविट के अंदर उसको क्या करना, कंप्लीटली जब हम एयर डिफ्यूज़र्स यूज़ करेंगे, फिर एयर टर्मिनल यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग सारी चीज़ों को जो है ना स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले सीरीज़ के अंदर जो है ना एग्ज़ॉस्ट सिस्टम का जो किचन हम लोग देखे एंड वॉशरूम जो देखे उसके ऊपर कैसा काम करना है उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।